मैं नितिन नायक आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी 1 पर स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी क्लास है मैं एक मोटिवेशन के साथ आपको बताऊंगा। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। इसीलिए हमें और आपको ठानना ही है, तभी हमारी जीत होना तय है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था। अब ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपके साथ रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें इसकी जो मेन हेडिंग है वो होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। इसके अंदर हमें 6 टाइप के चैप्टर पढ़ने हैं। जो आपका पहला चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा होगा पेयर फॉर्मेशन, तीसरा होगा वर्ड, चौथा होगा लेटर और पांचवा जंबलिंग और छठवां होगा आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पेयर फॉर्मेशन से जुड़ी हुई बातों को समझेंगे और मैं आपको अच्छे से पेयर फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको तो पता होगा कि जो हमारी ABCD की वर्णमाला होती है उसमें कुल कितने लेटर आते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर 26 लेटर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ABCD है ABC, फिर इसके बाद ABCD to XYZ, इसमें टोटल 26 अक्षर आते हैं। जो इसका बायां होता है सीरीज का वो हमारा भी बायां होता है और जो इसका दायां होता है वो हमारा भी दायां होता है। जैसे मैं कहूँ जो ए का स्थान है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सर ए का स्थान 1 है। मैं कहूँ बी का स्थान कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि बी का स्थान 2 है, सी का स्थान 3 है, एक्स का स्थान 24 है, वाई का स्थान 25 है और जेड का स्थान 26 है। ऐसे ही मैं आपसे और कुछ पूछूंगा। आपको सबसे पहले किसी भी वर्णमाला का प्लेस याद करने के लिए इस एजोरिटी शब्द को ध्यान में रखना है। इस एजोरिटी शब्द को आप 1 मिनट तक देखिए और आपको ये एजोरिटी शब्द 1 मिनट में याद हो जाएगा। और इसके अंदर जितने भी वर्ड छुपे हैं मैं आपके साथ सब वो वर्ड डिस्कस करूँगा। जैसे आप देखते होंगे कि ई का प्लेस होता है 5, जे का प्लेस 10 होता है, ओ का प्लेस 15 होता है, टी का प्लेस 20 होता है और वाई का प्लेस 25 होता है। जो इसमें ई से और जे के बीच में जो लेटर आते हैं वो 4 लेटर आते हैं। क्यों हमें ई के बाद से लेटर स्टार्ट करने हैं। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, एच के बाद आई। तो अब कितने लेटर हुए हमारे 4 लेटर हुए। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमारा डिफरेंस 5 का है। तो 5 का इसलिए डिफरेंस है क्योंकि हमने इसमें काउंट ई को भी किया है। यदि हम ई से स्टार्ट करेंगे ई, एफ, जी, एच और आई तो हमारे टोटल 5 लेटर आएंगे। लेकिन यदि हम एफ से काउंट करेंगे तो हमारे टोटल 4 लेटर आएंगे। ठीक है। ऐसे ही जे से ओ में 5 लेटर आते हैं। ऐसे ही ओ से टी में जब हम जे को काउंट करेंगे तो हमारे 5 लेटर आएंगे, वरना हमारे 4 लेटर आएंगे। ऐसे ही ओ से टी में 4 लेटर आएंगे, टी से वाई में 4 लेटर आएंगे। इसी प्रकार आपके लेटर आते जाएंगे। अब इसके अंदर जो लेटर छिपे हैं ई से जे के अंदर जो लेटर 4 लेटर छिपे हैं आपके, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनका प्लेस कैसे आपको याद करना है। जे से ओ के बीच में जो लेटर छिपे हैं उनका प्लेस कैसे याद करना है आपको। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ABCD लिखूंगा। तो आपको स्क्रीन पर ABCD दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या है कि जो ABCD है इसमें जो यहाँ एजोरिटी शब्द लिखा है तो मैंने उन शब्दों को हाईलाइट कर लिया है। जैसे मैंने ई को हाईलाइट कर लिया, जे को हाईलाइट कर लिया, ओ को हाईलाइट कर लिया, टी को हाईलाइट कर लिया और वाई को हाईलाइट कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें से, तो मैंने सबको हाईलाइट कर लिया एजोरिटी में जितने भी वर्ड हमारे लिखे हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मैं आपको पी का प्लेस पूछूं, क्यू का पूछूं, एस का पूछूं, यू का पूछूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे। मैं आपसे कहूं कि पी का प्लेस क्या होता है तो आपको सबसे पहले जो काम करना है, सबसे पहले इस एजोरिटी शब्द को देखना है। इस एजोरिटी शब्द में 2 वर्ड के बीच जो ये लेटर आएगा, जो ई है या ई पी है या क्यू है, कोई भी लेटर आएगा वो इन 2 वर्णों के बीच में आएगा। जैसे ई या जे के बीच में पी आता है, ओ जे या ओ के बीच में पी आता है, या ओ टी के बीच में पी आता है, या टी वाई के बीच में पी आता है। तो आप मुझे इस वर्णमाला में देख के बता सकते हैं कि सर कौन से 2 वर्णों के बीच पी आता है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ
ओ से टी के बीच में, ओ से टी के बीच में, ओ से टी के बीच में हमारा क्या रहा है, पी आ रहा है। तो ओ का तो हमें प्लेस पता है कि कितना है, 15 है। 15 में हमें कितना आगे बढ़ना है जिससे हमें पी मिल जाए, तो 15 से हम 1 आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ओ के बाद पहले पी आता है। तो ओ 15 हुआ हमारा, तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। यानी 16 में स्थान पर जो हमारा आता है वो क्या आता है, पी आता है। ठीक, इसी प्रकार आप क्यू का देखेंगे। पहले आपको एजोरिटी शब्द देखना है कि एजोरिटी में क्यू का जो प्लेस है वो किन दो वर्णों के बीच में आता है, पी, क्यू हमारा। तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्यू है वो ओ और टी के बीच में आता है, ओ और टी के बीच में, ओ और टी के बीच में। तो हम ओ से वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। ओ के बाद क्या आता है, पी, पी के बाद क्यू, यानी पी और क्यू, यानी हम कितना वर्णमाला में कितने लेटर बढ़े आगे, 2 लेटर बढ़े। यानी ओ का तो हमें पता है कि 15 होता है, तो वर्णमाला में हम 2 आगे बढ़े तो 15 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17। इसी प्रकार एस का मैं आपसे पूछूं कि एस का प्लेस कौन सा होता है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है, इसमें चेक करना है कि किन दो वर्णों के बीच हमारा एस आता है। तो आप इसमें चेक करेंगे कि हमारा एस आता है ओ और टी के बीच में, ओ और टी के बीच में। तो हमें सबसे पहले काउंट करने हैं, हमें ओ का तो प्लेस पता है, अब ओ से हमें कितने लेटर आगे बढ़ना है जिससे हमें एस मिल जाए। तो ओ से हम कितना बढ़ेंगे, पी क्यू आर एस, यानी हम कितने लेटर आगे बढ़े, 4 लेटर आगे बढ़े। तो ओ से हम 4 लेटर आगे बढ़े, यानी ओ का हमारा प्लेस कितना है, 15। 15 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19। ये हमारा हो गया इसका, एस का। अब हम इसी प्रकार यू का देखेंगे। यू किन दो वर्णों के बीच आता है, तो यू टी और वाई के बीच आता है। कैसे, हमने यहाँ से देखा टी के बाद यू, यानी टी का तो हमें प्लेस पता है कि 20 होता है। यू का कितना होता है, टी के बाद क्या आता है, यू, यानी 1। टी से हम कितना बढ़े आगे, 1। तो हमने टी का तो हमें पता है कि 20 होता है, तो 20 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21। यानी जो यू का प्लेस होगा हमारा वो कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आए होंगे वर्ड आपको। अब जैसे मैं और लिख लूँ, एम, एन, भी, आई, मैंने ये 4 वर्ड और लिख लिए। अब मैं इसमें आपसे पूछूंगा कि एम का प्लेस इसमें कौन सा होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर आपने पहले बताया था हमें कि जो हमारा एजोरिटी शब्द है पहले हमें इसमें देखना है कि जो हमारा एम है वो कौन से वर्ड पर आता है या किन दो वर्णों के बीच आता है। तो एम को हम देखेंगे, एम हमारा किन दो वर्णों के बीच आता है, तो जे और ओ के बीच हमारा एम आता है। तो आपको जे के बाद अपने मन में लेटर पढ़ने हैं। जे के बाद क्या आता है, के के बाद एल, एल के बाद एम, यानी कितने वर्ण आगे चले हम, 3 वर्ण आगे चले, यानी जे से आगे बढ़े कितना, 3। तो जे का तो हमें पता है कि 10 होता है, अब लेकिन 3 आगे बढ़े तो 10 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। यानी जो हमारा एम का प्लेस स्थान होगा वो कितना हो जाएगा, 13। ठीक, इसी प्रकार आप एन का निकाल सकते हैं। एन का देखेंगे आपके किन दो वर्णों के बीच एन आता है, तो हम जे और ओ के बीच एन आता है हमारा, जे और ओ के बीच एन आता है हमारा। ठीक है, तो आप हमें जे के बाद एन का बता सकते हो कि एन, तो जे का तो हमें प्लेस पता है कि 10 है हमारा, लेकिन एन का कौन सा प्लेस है, तो जे से पहले हम मन में पढ़ेंगे। जे के बाद क्या आता है, के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, यानी हम 4 स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, तो जे तो हमें पता है कि 10 होता है, तो अब इसमें 4 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14, यानी एन का जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 14। ठीक, इसी प्रकार आप हमें भी का बता सकते हैं। भी का यदि हम पूछेंगे किन दो वर्णों के बीच भी हमारा आता है, तो आप कहेंगे कि सर जो भी आता है वो टी और वाई के बीच में आता है, टी और वाई के बीच में आता है। इसी से हमने आपको ये वर्णमाला लिख दी थी कि आपको इस वर्णमाला में देख के पहले वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको बताना है कि भी का जो प्लेस होता है वो कौन सा होता है, तो टी और भी के बीच में। तो टी से हमें आगे बढ़ना है, टी से पहले हमें भी तक पहुंचना है, तो हमें पहले मन में पढ़ना है। टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद भी, यानी हम कितना बढ़े आगे, 2 बढ़े। तो टी हमारा होता है क्या, 20 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22, यानी जो भी का प्लेस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 22। इसी प्रकार आई का हम बता सकते हैं। आई का कैसे बता सकते हैं, इसमें देख के। सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है कि जो आई है वो किन दो वर्णों के बीच आता है। तो आप देख सकते हैं कि आई हमारा किन दो वर्णों के बीच आता है, तो आई हमारा किसके बीच आ रहा है,
ई और जे के बीच में, ई और जे के बीच में हमारा आई आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको मन में पढ़ना है ई से, ई एफ जी एच आई, यानी हम कितना आगे बढ़े, 4 आगे बढ़े, 4 स्टेप आगे तो बढ़े, ई तभी तो हमें एफ मिला, जैसे आई मिला। जैसे देख लो आप, ई के बाद चलना है एफ जी एच और आई, यानी 4 डिजिट हम आगे बढ़े। तो आपको फिफ्थ, ई का तो पता है कि फिफ्थ होता है, लेकिन फिफ्थ में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि जो आई का प्लेस होता है वो कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एजोरिटी शब्द को देखना है। जो ये एजोरिटी शब्द है इसमें आपको, जैसे हमने दिया एम का, तो एम को आपको इसमें देखना है कि इसके बीच एम आता है, कि इनके बीच आता है, कि इसके बीच, कि इसके बीच, किन दो वर्णों के बीच हमारा एम आता है। उसी के आगे से आपको उस नंबर को काउंट कर देना है। पहले आपको मन में पढ़ना है, फिर इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसका प्लेस ए होगा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक साइड में वर्णमाला लिखी थी, उसमें मैंने ये जो एजोरिटी शब्द था इसमें जो वर्ड थे उसको मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन अब मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, अब मैंने वो वर्णमाला आपकी मिटा दी है। अब आपको इसी एजोरिटी शब्द को देख के इनके प्लेस बताने हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि पी का प्लेस क्या होगा, तो इन वर्णों में देखना है पहले आपको कि किन दो वर्णों के बीच हमारा पी आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ओ और टी के बीच में हमारा पी आता है। तो ओ का तो हमें प्लेस पता है कि 15 होता है। ओ के बाद का हम वर्णमाला में देखेंगे तो ओ के बाद क्या आता है पी। तो पी यानी हम कितना बड़े वर्णमाला में, एक बड़े, तो 15 में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। यानी हम ऐसे बता सकते हैं कि हमारा पी का प्लेस होता है 16। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में जो होता है वो आपको, अब वर्णमाला थोड़ी लिखोगे, आप वर्णमाला लिखोगे फिर उसमें देखोगे तब तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसी से आपको इससे एजोरिटी शब्द लिख के आप बता सकते हो कि जो पी है वो किन दो वर्णों के बीच आता है, और उन वर्णों के पढ़ के आप बता सकते हो कि पी का प्लेस कितना होगा। जैसे मैं आपको क्यू का बता दूं, क्यू का कितना होता है। अब पहले आपको इसमें देखना है कि क्यू किन दो वर्णों के बीच आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्यू जो होता है हमारा वो ओ और टी के बीच में आता है। तो ओ से हमें कितना आगे बढ़ना है कि हम क्यू तक पहुंच जाएं। ओ के बाद पी क्यू, पहले आपको मन में पढ़ना है पी और क्यू। तो कितना बढ़े हम आगे, 2 स्टेप आगे बढ़े, यानी 15 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 17, यानी जो क्यू का हमारा प्लेस होगा वो कितना हो जाएगा 17। इसी प्रकार हम एस का देखेंगे, एस किन दो वर्णों के बीच आता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एस है वो ओ और टी के बीच में आता है। तो ओ से हमें बढ़ना है आगे कि हमारा एस मिल जाए। तो ओ के बाद पहले आपको मन में पढ़ना है, ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, यानी हम ओ से कितना आगे बढ़े 4 नंबर आगे बढ़े। ठीक है, तो हम ओ का तो हमें पता है कि 15 होता है, 15 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 4 19। ठीक है, इसके बाद यू का पता करना, यानी हम टी में 1 ऐड कर देंगे तो टी का प्लेस कितना है 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इस प्रकार आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब आप एम का हमें बता सकते हो कि सर एम किन दो वर्णों के बीच आता है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि जे और ओ के बीच हमारा एम आता है। पहले आपको मन में पढ़ना है जे से कहाँ पहुँचना है एम तक, क्योंकि हमें जे का तो प्लेस पता है, जे और ओ के बीच में हमारा एम आता है, इसलिए हमें जे से आगे बढ़ना है। जे के बाद के एल एम, यानी कितना हम आगे बढ़े, जैसे 3 आगे बढ़े, तो जे का हमारा कितना होता है 10, तो एम का हमारा कितना हो जाएगा 10 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी एम का जो हमारा प्लेस होगा वो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एन का बता सकते हैं कि एन किन दो वर्णों के बीच आता है। तो आप बता सकते हो कि जे और ओ के बीच में आता है हमारा एन। तो जे से हमें आगे बढ़ना है के एल एम और एन, यानी कितना हम आगे बढ़े 4 आगे बढ़े, तो 10 से 4 आगे बढ़े, तो 10 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपका जो भी होता है वो किन दो वर्णों के बीच आता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमारा जो भी है वो टी और वाई के बीच में आता है। तो टी से हमें कितना आगे बढ़ना है जिससे हमें भी मिल जाए, टी के बाद यू और भी, यानी कितना हम आगे बढ़े, पहले आपको मन में पढ़ना है। तो टी के बाद हम बताएंगे कि यू और भी, तो कितना स्टेप आगे बढ़े हम 2 स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, तो 20 के बाद हम 20 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22। ठीक, इसके बाद हम आई को देखें। आई जो होता है हमारा वो किन दो वर्णों के बीच होता है। जो आई होता है हमारा वो किन दो वर्णों के बीच होता है। तो आप बता सकते हैं सर कि आई जो होता है
वो हमारा ई और जे के बीच में होता है। ठीक है, तो ई से हमें आई तक पहुंचना है। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई। पहले आपको मन में पढ़ना है, तो कितना आगे बढ़े आप 4 आगे बढ़े, तो फिफ्थ में आप 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसी के साथ आप बता सकते हैं कि ये आई का जो प्लेस होगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, रुको मैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें उनका प्लेस स्थान उसी में छुपा रहता है। जैसे हम जी का देखें तो जी का प्लेस इसी में छुपा है। यदि हम इसको यहाँ से कट कर दें थोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये हमें 7 की शेप से दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ से हमारा क्या बनता है 7 ही बनता है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा जी का प्लेस। एच, एच को थोड़ा हम सजा के लिख दें, इसको ऐसे कर दें और इसको नीचे से ऐसा कर दें, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इसकी जो शेप होगी वो 8 जैसी हो जाती है, यानी इसका जो प्लेस होगा वो 8 होगा। ठीक, जो एम होता है और जो डब्ल्यू होता है, इसमें थोड़ी आप कंफ्यूज हो गए, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि जो एम का प्लेस होता है वो किन दो वर्णों के बीच में होता है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर जे और ओ के बीच में हमारा एम होता है। अब ये नहीं है पता हमें कि कौन से नंबर पर होता है ए, अब आप बताएं हमें। तो जे और ओ के बीच में हमें देखना है कि एम कहाँ आता है। तो पहले तो हमने बताया था कि आपको मन में पढ़ना है, तो जे से कहाँ बढ़ना है आपको, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, यानी कितना बढ़ रहे हैं आप 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 10 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13, तो इसका जो प्लेस होगा वो कितना हो जाएगा 13। आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, तो ऐसा अंदाज लगा लिया करें कि जो एम का प्लेस होता है वो 13 होता है। ठीक है, और जो डब्ल्यू का प्लेस होता है वो 23 होता है। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आ रहा है आपको कि डब्ल्यू का 23 कैसे होगा, तो आप इसमें देख सकते हो कि डब्ल्यू हमारे किन दो वर्णों के बीच आता है, टी और वाई के बीच हमारा डब्ल्यू आता है। तो पहले आपको मन में पढ़ना है कि टी के बाद क्या आता है यू, यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू। ठीक है, तो टी से हम कितना आगे बढ़े 3 आगे बढ़े, तो टी कितना होता है हमारा 20, 20 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा, जैसे एन का होगा, एन का मैं बता दूं आपको एन का प्लेस कितना होता है। तो इसमें देखना है आपको कि एन किन दो वर्णों के बीच आता है, ई या जे के बीच आता है या जे और ओ के बीच आता है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो हमारा सर एन है वो जे और ओ के बीच में आता है। तो जे से पहले हमें काउंट करने हैं एन तक, तो पहले हम बताएंगे कि जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, यानी जे से हम कितना आगे बढ़े 4 आगे बढ़े। तो जे का कितना होता है 10, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक, इसी प्रकार जो एक्स होता है हमारा, एक्स किन दो वर्णों के बीच आता है, तो एक्स हमारा आता है टी और वाई के बीच। टी हमारा कौन सा है 20। ठीक है, अब हमें एक्स का तो पता नहीं है, एक्स का तो हम बताना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि टी होता है हमारा 20, तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू, यू के बाद भी के बाद भी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स। ठीक, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो कितना हम आगे बढ़े 4 डिजिट आगे बढ़े, यानी 20 से 4 आगे बढ़े, तो 20 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा 24, यानी एक्स का जो प्लेस होता है वो 24 होता है। तो आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आपकी पसंद आई होगी मेरी, तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आपको बताना है कि जैसे यू का प्लेस कौन सा होता है, तो पहले आपको इस मेजॉरिटी शब्द में देखना है यू किन दो वर्णों के बीच आता है। तो हम देखेंगे कि यू आता है हमारा टी और वाई के बीच में, तो टी का तो हमें पता है कि 20 होता है, और यू का तो टी से हमें आगे बढ़ना है, टी के बाद यू आता है, तुरंत यू आ जाता है टी के बाद। तो कितना स्टेप बढ़े हम, टी से 1 स्टेप आगे बढ़े, यानी हम टी में 1 ऐड कर देंगे, तो टी का प्लेस कितना है 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इस प्रकार आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब आप